और ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसमें एक हत्या स्पष्ट है, दूसरा आत्महत्या स्पष्ट है, तीसरा मामला जो है वो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या वो हत्या है या एक केवल हादसा है? परिवार के मुखिया का अगर इस प्रकार से घटना घटित होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये एक्सीडेंट है। मान के चलो ना, ये कुछ ना कुछ हत्या टाइप से है मामला। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है घटनास्थल के निरीक्षण के लिए। मृतक के शव का वर्तमान में पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु से रवाना किया गया है। आज का दिन मॉर्चुरी में भी लगातार भीड़ रहा। जो पोस्टमार्टम करें डॉक्टर, उनके लिए भी ये तीनों मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा वो बताने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है बढ़ते क्राइम दर के लिए और बढ़ते सुसाइड को लेकर? सोमवार का दिन है और आज दुर्ग के लिए ये दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सुबह से लगातार मौत की जो खबर है सामने आ रहे हैं। आपने वीडियो देखा होगा नंदिनी में हत्याकांड का, किस प्रकार से ढाबे के पास हत्या हुआ। और वही आपको मैं तीन और ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसमें एक हत्या स्पष्ट है, दूसरा आत्महत्या स्पष्ट है, तीसरा मामला जो है वो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या वो हत्या है या एक केवल हादसा है? तो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला मामला है नकपुरा का। नकपुरा में आंवला बाड़ी है, आपको पता होगा, बहुत प्रसिद्ध बाड़ी है। वहाँ पर कल यानी कि रविवार को एक डिकम्पोज बॉडी मिला। जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। नकपुरा चौकी का मामला है, थाना पुलगांव आता है। तो उसके बाद बॉडी की तलाश की जाती है, पतासाजी की जाती है। तो पता चलता है कि दुर्ग के रहने वाला परिवार था और नया पारा दुर्ग में रहता था, और उसकी बॉडी वहाँ कैसे पहुँची ये एक सस्पेंस बना हुआ है, पर ये हत्या स्पष्ट है। वही दूसरा मामला जो है अंधोरा चौकी क्षेत्र का है, जहाँ पर चंगोरी में एक ईटा भट्टी है, जहाँ पर मुंशी का काम करने वाले एक अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब घायल हो जाता है। जब उसे जिला अस्पताल दुर्ग पहुंचाया जाता है तो बेटे का कहना है कि उसको सही से उपचार नहीं मिला। इसके बाद सुबह 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। इसमें जो उसकी मौत हुई है उसका कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ लोग शराब पी रहे थे, दोस्त भी थे उनके, फिर वो लोग मस्ती कर रहे थे, खेत दौड़ा भागी कर रहे थे। तो अचानक से वो फिसल के गिरता है और कुल्हाड़ी के ऊपर उसका सर लग जाता है। ये सुनने में थोड़ा सा मानना मुश्किल है, पर इसे भी पुलिस हत्या और घटना मतलब एक्सीडेंट दोनों एंगल से जांच कर रही है। बेटे से भी हमने बातचीत की है। और तीसरा जो मामला है दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना के बोरसी क्षेत्र का है, जहां पर एक बिजली के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले व्यक्ति, वो भी उम्र दराज है, 45 साल से अधिक उनकी उम्र है, उन्होंने कल फांसी के फंदे पर लटक के आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का कारण जो सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो परेशान थे, डिप्रेशन में थे, इस प्रकार की बातें हैं। अब तीनों मामले को विस्तार से समझते हैं। पहला मामला जो नकपुरा का है, उसमें जो मृतक की पहचान हुई है बजरंग पारा नया पारा वार्ड नंबर 34 दुर्ग धनेश ठाकुर, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। उनकी वाइफ अंजनी ठाकुर भी रहती है, जो शनिश्री बाजार में आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत है। भाई उन्होंने बताया कि 22 तारीख के सुबह 11 बजे जो धनेश ठाकुर है बिना बताए कहीं चले गया, और उनकी लाश रविवार को नकपुरा, जो बहुत काफ़ी किलोमीटर दूर है, नकपुरा के आंवलाबाड़ी में अज्ञात अवस्था में मिली। पुलिस ने जांच शुरू की। जब यह जो मॉर्चुरी में खड़ा हुई, मॉर्चुरी में जब उनकी बॉडी को लाया गया और जब अंजनी ठाकुर को यहाँ लाया गया, तो उन्होंने जब उनकी लाश को देखा तो उन्होंने कहा ये मेरा पति है, जो 2 दिन पहले 11 बजे बिना बताए यहाँ से निकल गया था। और उसके सिर और चेहरे में चोट थी और बाजू में एक मुरमी का पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिससे पुलिस ने 103 बीएनएस की धारा के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जो आरोपी हैं वो अज्ञात है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। घर वाले जो हैं वो गाँव चले गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, और बॉडी पर डिकम्पोज हो चुका था, उसको मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, जिसका यहाँ पर पोस्टमार्टम करना संभव नहीं है। तो दूसरा मामला है ईटा भट्टी में मुंशी की मौत का, जो संदेहास्पद है अभी भी कि वो हत्या है या फिर वो हादसा है। पर जो नाम सामने आ रहा है किशन साहू, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उसके बेटे भी यहाँ पहुंचे हुए थे, जो बालोद के रहने वाले हैं, और उनका जो गाँव है झांझर केरा का है, और ईटा भट्टी में 5 से 6 साल से काम कर रहे थे। और इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में पुलिस ली, ऐसा खबर मिल रहा था, पर अभी पुलिस की हिरासत में है कि नहीं है ये अभी तक समझ नहीं आया है, पर पूछताछ जारी है। और इनका कहना ये है कि रात में जब शराब पी रहे थे सब लोग, तो आपस में बातचीत कर रहे थे। और एक चीज़ को यकीन मानना मुश्किल है कि कैसे कोई खेलते दौड़ते भागते कुल्हाड़ी के ऊपर ही गिर जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ी में गिरना और सर में लग जाना एक सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं से हत्या के एंगल से भी जांच करना जरूरी है। और उनके बेटों ने कहा है, जिला अस्पताल पर भी आरोप लगाया कि रात को जब उनकी बॉडी को ले जाया गया, बॉडी यानी कि जब वो घायल थे, उनकी मृत्यु तब नहीं हुई थी, तो उनको सही से उपचार नहीं मिला और सुबह 4 बजे भोर में उनकी मृत्यु हो गई। इसका जो मामला है सुसाइड का है पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के बोरसी में, जहां एक प्रशांत पिल्ले नाम का युवक, जिसकी उम्र करीबन 45 साल की है,
उसने अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जान क्यों दे दी? तो कुछ सूत्रों का कहना है, पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि वो परेशान था, डिप्रेशन में था। हालांकि स्पष्ट जो जानकारी सामने नहीं आ पाई है। इसके घर में बीवी है और एक बच्चा भी है, जिनको छोड़कर अभी चले गए हैं। इनका जो काम था वो ठेकेदारी का काम था, बिजली का काम ठेकेदारी में करते थे और लगातार इनका जो काम है वहाँ पर अच्छा चल रहा था, अच्छा घर परिवार था। पर अचानक से इन्होंने आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। ये 3 मामले हुए। पहला मामला आपने नकपुरा का अलग सुना। ये 3 मामलों में एक हत्या कंफर्म है, दूसरा जो है उसकी जांच जारी है कि वो घटना है, एक्सीडेंट है या वो हत्या है, और तीसरा मामला सुसाइड का है। अंजोला चौकी क्षेत्र में एक शव मिला था। होमलाल साहू जी मौजूद है। क्या हुआ पिताजी के साथ? कितने बजे शव मिला? अब जानकारी मिला हमें रात को 1:30 बजे, और घटना घटित हुआ था जो एक्सीडेंट बोल रहे हैं ये हुआ था 8:30 बजे रात को। कैसे एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं? पैर फिसलने के बाद दरवाजे के पास एक कुल्हाड़ी रखा था बोलते हैं, उसमें जाके गिर गया। उसके दोस्त लोग सर जो में थे, लगा? हाँ, सर में गहरी चोट आया। उस समय वो जिंदा थे? जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वो जीवित था, सांसें चल रही थी, बट हॉस्पिटल में कोई निरीक्षण नहीं हो रहा था, सही व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। आप कितना उम्र रहा होगा आपके पिता का? 50 वर्ष। गाँव था? कहाँ है गाँव? गांव मेरा झाझर के रहे, मगललोड थाना, जिला काम कहाँ धमतरी, करते थे वो? चंगोरी में। चंगोरी, मीठा भट्टा, मुंशी का काम। हाँ, अभी क्या मांग कर रहे हो सरकार, मतलब शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए, हत्या होगा तो आरोपियों को पकड़े। जरूर पकड़े। किसी की जान की बात है ये, और एक परिवार के मुखिया का अगर इस प्रकार से घटना घटित होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये एक्सीडेंट है। मान के चलो ना, ये कुछ ना कुछ हत्या टाइप से है मामला। बिल्कुल भी अगर जांच पड़ताल सही तरीका से हो, प्रशासन कितने भाई लोग हो आप लोग? मेरे हम 2 भाई हैं और एक बड़ी बहन है, माता भी? माता जी। आज का दिन मॉर्चुरी में भी लगातार भीड़ रहा। जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं डॉक्टर, उनके लिए भी ये तीनों मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा वो बताने का प्रयास करेंगे। आपकी क्या राय है बढ़ते क्राइम दर के लिए और बढ़ते सुसाइड को लेकर, आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। मलाबी शव मिला है, क्या कुछ जानकारी, हत्या या फिर किस बात का संदेह है? शिवलाल चक्रधारी का ईट भट्टा है अंजोरा में। वहीं मृतक किशन लाल साहू जो है वो मुनीम का काम करता है। इसमें जो मृतक किशन लाल है उसका शव मिला है और घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है घटनास्थल के निरीक्षण के लिए। मृतक के शव का वर्तमान में पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु उसे रवाना किया गया है एवं इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मृतक जो है वो झांझर के मगरलोड का निवासी है, जो कि शिवलाल चक्रधारी के ईट भट्टे में मुनीम का काम करता है। हत्या की जैसी बात सामने आ रही है, कुछ स्पष्ट हो पाया? प्रथम दृष्टया संदेहास्पद मामला लग रहा है और पीएम रिपोर्ट से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि मर्डर है या कोई एक्सीडेंटल मामला है।